हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम सोनू सर। कैसे हो आप सभी? आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, और आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर जिसने इस टॉपिक को अभी तक ठीक से नहीं पढ़ा है, अगर ठीक से नहीं जाना है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज के या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ कभी नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, एकदम जड़। ये समझ लो इंग्लिश लैंग्वेज की जड़ है। राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जिसका नाम अपने आप में है वर्ब। वर्ब। आप हर एक टॉपिक को देखोगे, कोई सही टॉपिक आप इंग्लिश लैंग्वेज का देख लो, आप उसमें वर्ब का कोई ना कोई रोल जरूर पाओगे, चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो। हर एक टॉपिक में वर्ब होती है। क्यों? क्योंकि हर एक टॉपिक में सब्जेक्ट सेंटेंस होता है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट की हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो जाकर आप देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। राइट? तो शुरू करते हैं, आखिर वर्ब का रियल मीनिंग क्या है, और वर्ब होता क्या है, और वर्ब काम कैसे आता है। देखो, सबसे पहली चीज है हमारे पास वर्ब की डेफिनेशन। सबसे पहली चीज है हमारे पास वर्ब की डेफिनेशन। आखिर वर्ब का मीनिंग क्या होता है, वर्ब का मतलब क्या होता है। राइट? देखो, वर्ब का हिंदी में मतलब होता है क्रिया, जिसे आप अच्छी तरह बचपन से अभी तक पढ़ते सीखते आ रहे हो कि वर्ब का मतलब क्रिया। फिलहाल हमारा उस क्रिया से कोई मतलब नहीं है, हमको जानना है कि वर्ब का रियल मीनिंग क्या होता है। देखो, होता क्या है कि हमें शुरू से एक चीज सिखाई गई है, और वो चीज क्या सिखाई गई है? रटना, प्रयोग सीखना, प्रयोग लिखना, रटना। राइट? हर चीज की, हम क्या है, हिंदी भाषी लोग हैं, और हमको हर चीज की हिंदी चाहिए। हमको क्या चाहिए? हर चीज की हिंदी। अब एक बात बताओ, जब हम हर चीज की हिंदी सीखते हैं तो हमारे दिमाग में भी क्या जाती है? हिंदी। और जब हिंदी अंदर जाती है तो हमारे अंदर से भी क्या आएगी? हिंदी। राइट? और आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका जो पेपर होता है वो पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, हिंदी का एक अक्षर भी उसमें नहीं मिलता। राइट? तो हमको जानना है कि कैसे आप काम करेंगे वर्ब के ऊपर। देखो, डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है? सबसे पहले डेफिनेशन होती है, देखो मैं आपको कुछ एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा डेफिनेशन, हम समझेंगे डेफिनेशन होता क्या है। देखो, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही रन्स। ही रन्स, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ही रन्स। अब एक बात बताओ, इसका हिंदी मतलब होता है वो दौड़ता है, वो भागता है। तो एक बात बताओ, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? आप कहोगे कि वो कोई ना कोई काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्या काम, क्या करता हुआ नजर आ रहा है? काम करता हुआ। तो रन का मतलब क्या होता है सर? रन का मतलब होता है दौड़ना, और दौड़ने को आप बोल सकते हो सर कोई ना कोई काम। राइट? तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये इसका अपने आप में सब्जेक्ट है, और ये अपने आप में इसकी वर्ब है। किसी भी सेंटेंस में दो चीजें होना बहुत जरूरी है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अगर दोनों में से एक भी नहीं हो तो समझ लो सेंटेंस ही नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत जरूरी है। अगर ये इसकी वर्ब है तो वर्ब का मतलब क्या है सर? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, हमको जानना है इंग्लिश में आखिर होता क्या है। तो किसी भी सेंटेंस में आप देखो, इसमें वर्ब है, वर्ब इसमें क्या दिखा रही है? आप कहोगे सर इसमें कोई ना कोई काम होता हुआ दिखा रही है, जैसे वो खेलता है, वो जाता है, वो आता है, वो लिखता है, वो सोता है। ये सारे के सारे क्या है? काम। तो वर्ब का सबसे पहला फंक्शन हमारे सामने आया सर। वर्ब आपको किसी भी सेंटेंस में, वर्ब आपको किसी भी सेंटेंस में क्या दिखाएगी? एक्शन। कोई भी क्या दिखाएगी? एक्शन। एक्शन का मतलब होता है, एक्शन में एक वर्ड दिख रहा है आपको, एक्ट। एक्ट का मतलब होता है काम करना। राइट? एक्ट का मतलब होता है काम करना, है ना? तो एक्शन, सबसे पहले आपको वर्ब क्या दिखाएगी? एक्शन। तो किसी भी सेंटेंस में आप वर्ब को किस फंक्शन में देखोगे? सबसे पहले एक्शन के फंक्शन में। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, मैंने लिखा ही इज अ टीचर, मैंने लिखा ही इज अ टीचर। आपने पूछा सर वो कौन है? मैंने कहा सर वो टीचर है। वो टीचर है, यानी वो कोई एक लड़का है, वो टीचर है। अब एक बात बताओ, क्या इसमें आपको कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है? क्या वो पढ़ाता हुआ नजर आ रहा है? आप कहोगे सर इसमें पढ़ा नहीं रहा, सब सिर्फ उसकी पता लग रही है हमें कि वो करता क्या है। हमें ये नहीं पता लग रहा कि वो कब काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है। उसके बारे में सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो करता क्या है। राइट? तो हमको इसमें एक्शन शो नहीं हो रहा, हमको उसका रूप पता लग रहा है, उसकी स्थिति पता लग रही है कि वो किस रूप में है, उसकी स्थिति क्या है। राइट? तो वर्ब का जो दूसरा फंक्शन होता है, उसको, स्थिति को आप बोलते हो इंग्लिश में हैपनिंग। उसी स्थिति को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? हैपनिंग। तो वर्ब का जो दूसरा फंक्शन है
वो अपने आप में क्या दिखाती है बेटा? हैपनिंग। क्या दिखाएगी? हैपनिंग। हैपनिंग का मतलब होता है कोई भी रूप या स्थिति में होना, किसी भी चीज का किसी भी रूप या स्थिति में होना। इसी को दूसरे नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, स्टेट। हैपनिंग या स्टेट। स्टेट का मतलब राज्य भी होता है, फिलहाल हमारा उस राज्य से कोई मतलब नहीं। स्टेट का मतलब होता है हालत या स्थिति या रूप, है ना। तो वर्ब दूसरे सेंटेंस में आपको क्या दिखाएगी? इज अपने आप में क्या है? वर्ब। इज अपने आप में क्या है? वर्ब। और वर्ब अपने आप में क्या दिखा रही है? स्टेट या हैपनिंग। इसमें आपको क्या दिखा रही है? कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई एक्शन। तो वर्ब के कितने फंक्शन देखे आपने? 2 फंक्शन। पहला फंक्शन, वर्ब किसी भी सेंटेंस में, इस दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस, सारे सेंटेंसों में वर्ब आपको क्या दिखाएगी? या तो कोई एक्शन दिखाएगी या फिर आपको क्या दिखाएगी? कोई ना कोई स्टेट या किसी भी स्थिति या रूप को दिखाएगी। अब देखो, एक सेंटेंस मैंने और लिखा, मैंने इसको ऐसे बोल दिया, आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। अब जरा मुझे बताओ, ये मेरे पास पेन है, क्या इसमें मैं कोई काम करता हुआ नजर आ रहा हूं कि मैं पेन रख रहा हूं? नहीं सर। ऐसे बोलोगे कि सर मेरे पास पेन है, इसमें आप काम नहीं कर रहे। अब जरा मुझे बताओ, क्या इसमें आपको कोई स्थिति या रूप नजर आ रहा है? क्या मैं आपसे ऐसे बोल रहा हूं कि आई एम पेन, मैं पेन हूं? आप बोलोगे सर ऐसा भी नहीं बोल रहे। इसमें आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपके पास पेन है, मेरे पास पेन है, यानी इसका मालिक कौन है? मैं। इसका मालिक कौन है? मैं। इसको हिंदी में अगर मीनिंग निकालोगे तो ऐसा निकल कर आएगा, मैं पेन रखता हूं या मेरे पास पेन है, इसका मतलब इसका मालिक कौन है? मैं। राइट। इसका मतलब मैं इस पर क्या दिखा रहा हूं? अपना अधिकार या कब्जा, यानी कि इस पेन पर मेरा अधिकार है, ये मेरा है। राइट। तो वर्ब का जो, अगर आप इसको देखोगे तो ये अपने आप में इसकी क्या है? वर्ब। और यही वर्ब इसमें क्या दिखा रही है? तीसरी चीज, कब्जा या अधिकार। कब्जा या अधिकार। और इसी कब्जा या अधिकार को आप इंग्लिश में बोलते हो पजेशन। इसी कब्जा या अधिकार को आप इंग्लिश में बोलते हो क्या? पजेशन। तो किसी भी सेंटेंस में वर्ब आपको क्या क्या दिखाएगी? एक्शन, हैपनिंग या फिर पजेशन। 3 चीजें आपको वर्ब दिखाती है। कितनी चीजें? 3 चीजें। सबसे पहला एक्शन। आप चेक करोगे सेंटेंस में कि आपको एक्शन तो नजर नहीं आ रहा। अगर एक्शन नहीं दिखा रही है तो वो आपको क्या दिखाएगी? हैपनिंग या स्टेट, किसी भी व्यक्ति वस्तु का कोई भी रूप या स्थिति। अगर ये भी नहीं है तो आपको क्या दिखाएगी? पजेशन। पजेशन को हिंदी में लिख लेना अगर किसी को चाहिए हो तो, कब्जा। कब्जा या अधिकार। कब्जा या अधिकार। कोई भी वर्ब, इस दुनिया की कोई सी भी वर्ब आपको 3 ही फंक्शन दिखाती है, एक्शन, पजेशन और हैपनिंग। इसके अलावा आपको चौथा फंक्शन आपको नजर नहीं आता। राइट। तो ये हो गई आपकी वर्ब की डेफिनेशन। आखिर वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब क्या होता है? मैंने आपको साथ साथ सेंटेंस भी लिख दिए हैं कि किसमें आपको एक्शन दिखा रहा है, किसमें आपको वर्ब स्टेट दिखा रही है, किसमें पजेशन दिखा रही है। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा फॉर्म्स। जब आप किसी भी फॉर्म्स को देखते हो, किसी भी वर्ब को देखते हो, आप जितने भी इस दुनिया में वर्ब देखते हो, आपने बचपन से बहुत सारी वर्ब पढ़ी होंगी, देखी होंगी, हर एक वर्ब की आपको 5 फॉर्म्स दिखाई देती हैं। कितनी फॉर्म्स? 5 फॉर्म। आज तक आपने 3 फॉर्म्स देखी होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन कहानी वही नहीं रुकती, कहानी आगे भी चालू है। अब देखो आगे क्या है। आप किसी भी वर्ब को देखते हो, तो आपको हर एक वर्ब की 5 फॉर्म नजर आती हैं। कैसे? आपको ये सामने, मेरे सामने स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा होगा। हर एक वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक फॉर्म ऐसी होती है जब आप किसी भी फॉर्म में आईएनजी लगाते हो। आप किसी भी फॉर्म में आईएनजी लगाते हो। और एक फॉर्म ऐसी होती है जब आप किसी भी फॉर्म में एस लगाते हो। अब देखो, बात करते हैं वापसी। जब आप किसी भी वर्ब को देखते हो तो उसकी 5 फॉर्म देखते हो। देखो हर एक वर्ब, जैसे मान लो मैंने आपको लिखा है प्ले, यहां पर मैंने आपको 2-3 वर्ब लिखी है प्ले। जब आप प्ले को देखोगे तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले। अब ध्यान रखना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, किसी भी वर्ब, इंग्लिश लैंग्वेज की हर एक वर्ब, सबका जन्म जो होता है, जिसकी स्टार्टिंग होती है, वो हमेशा किसके रूप में होती है? फर्स्ट फॉर्म के रूप में। किसके रूप में? फर्स्ट फॉर्म के रूप में। जब वर्ब हमारी लैंग्वेज में आई तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के रूप में आई। किसके रूप में? फर्स्ट फॉर्म के रूप में। जैसे क्यों ना मैं इन सबका नाम लिखता चलो साथ साथ, नेक्स्ट स्क्रीन पर देखो, वापसी कर लेंगे, वापसी यही देखो।
जब आप फर्स्ट फॉर्म को देखते हो, जब आप फर्स्ट फॉर्म को देखते हो तो आपने इसे कहा सर, आपने इसे कहा बेसिक फॉर्म, आपने इसे कहा सर बेस फॉर्म। क्या नाम दिया इसको? बेस फॉर्म। क्या नाम दिया? बेस फॉर्म। क्यों? क्योंकि हर एक वर्ब, जितनी भी इस दुनिया के अंदर वर्ब है, सबका जन्म किस रूप में होता है? फर्स्ट फॉर्म के रूप में। सर हम तो सेकंड फॉर्म भी पढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म भी पढ़ते हैं, वो कहां से आई? बेटा वो थी नहीं, वो लैंग्वेज के अंदर थी नहीं, उनको बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि हर एक वर्ब कोई ना कोई चीज दिखाती है, एक्शन, स्टेट, हैपनिंग, तो सबको दिखाने के लिए अलग अलग वर्ब चाहिए थी, अलग अलग फॉर्म चाहिए थी, तो हमने उनको बना लिया। अभी बताऊंगा कैसे बनी। जब आप किसी भी फर्स्ट फॉर्म को देखते हो तो उसे आप क्या बोलते हो? बेस फॉर्म, यानी बेसिक, बेसिक फॉर्म। इसी फर्स्ट फॉर्म को आप बोलते हो प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। इसी फर्स्ट फॉर्म को आप क्या बोलते हो? प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म, प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। इसी फर्स्ट फॉर्म का दूसरा नाम क्या है बेटा? प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब सर प्लूरल है तो इसका मतलब जरूर सिंगुलर होगा। बिल्कुल। देखो आपको एक बात समझ में आ गई सर, अगर प्लूरल वर्ब है, हमेशा ध्यान रखना प्लूरल वर्ब है तो इसके साथ आने वाला सब्जेक्ट भी ये कैसा लेगी? वर्ब कैसे लेगी? सब्जेक्ट कैसे लेगी? प्लूरल। अगर प्लूरल वर्ब है तो इसके साथ सब्जेक्ट भी कैसा चाहिए आपको? प्लूरल। यानी जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट, फर्स्ट फॉर्म हो गई, अब है आपकी सेकंड फॉर्म। अगर इसी प्ले की आप सेकंड फॉर्म देखोगे तो आप सिर्फ इसमें प्लेड देखते हो। क्या देखते हो? प्लेड। अब इसको एक बार गौर से देखो, अच्छे से देखो। जब आप इसकी सेकंड फॉर्म देख रहे हो तो आपको नजर आई प्लेड, जब आप इसको थर्ड फॉर्म देख रहे हो तो आपको नजर आई प्लेड। प्ले की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, सिर्फ ईडी जोड़ने से प्लेड बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर हमको कैसे पता लगेगा कि ये सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है या फिर ये सेंटेंस में थर्ड फॉर्म है? राइट, हमको कैसे पता लगेगा? क्योंकि देखने में, बोलने में, लिखने में, अर्थ में सब कुछ सेम है। फिर हमको अंतर कैसे पता लगेगा कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? इसको जानने के लिए हम बात करेंगे अभी आगे, मेरे साथ बने रहिए। राइट, तो सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। आपको इनमें से कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम नजर आती हैं, जैसे प्लेड प्लेड, प्लेड प्लेड। अधिकतर वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, या फिर ऐसा समझ लो कि ईडी, सिर्फ ईडी जोड़ने से सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है उनकी। कुछ एक वर्ब्स इनमें से ऐसी होती हैं जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के तीनों फॉर्म ही अलग होती हैं, जैसे गो। गो की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म गोन होता है। राइट, कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स अलग होती है, गो, वेंट, गोन, राइट, रोट, रिटर्न, सिंग, सैंग, संग। बहुत सारी ऐसी वर्ब है जिनकी तीनों फॉर्म अलग है। अब तीसरी वर्ब कट। कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म ही सेम होती हैं, जैसे कट। कट की फर्स्ट फॉर्म कट, सेकंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म कट, जिनकी तीनों फॉर्म ही सेम होती है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। राइट, तो ये चीज है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ फॉर्म सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, कुछ फॉर्म्स की तीनों फॉर्म्स अलग होती हैं, कुछ फॉर्म की तीनों फॉर्म ही सेम होती है। अब सर हमको कैसे समझ में आएगा कि ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है? हमको क्या पता? इसके लिए हम बात करेंगे आगे वीडियो में। आगे देखो, वापसी करते हैं जहां से हम शुरू हुए थे। फर्स्ट फॉर्म की हमने बात कर ली कि सर फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्लूरल फॉर्म, बेस फॉर्म, जन्म जहां से हुआ। अब सेकंड फॉर्म देखो, वापसी सेकंड फॉर्म देखो। जब आप सेकंड फॉर्म को देखते हो, जब आप किसी भी सेकंड फॉर्म को देखते हो तो इसको आपने बोला बेटा पास्ट फॉर्म। क्या नाम दिया इसको? पास्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को क्या नाम दिया? प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म को क्या नाम दिया? पास्ट। फर्स्ट फॉर्म को क्या नाम दिया? प्रेजेंट प्लूरल, प्रेजेंट प्लूरल। लेकिन सेकंड फॉर्म को क्या नाम दिया? पास्ट फॉर्म। अब सवाल यह है कि सर ये सिंगुलर है प्लूरल? बेटा ये सिंगुलर, सिंगुलर के साथ भी काम करेगी और प्लूरल के साथ भी काम करेगी, यानी ये है तो दोनों है, नहीं है तो दोनों ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस सेकंड फॉर्म पर सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिंगुलर के साथ भी सेकंड फॉर्म लिखनी है और प्लूरल के साथ भी आपको सेकंड फॉर्म ही लिखनी है। राइट, देखो नेक्स्ट, अगली है थर्ड फॉर्म। जब आप थर्ड फॉर्म की बात करते हो
तो थर्ड फॉर्म को आपने एक नया नाम दिया है, आप बोलोगे सर थर्ड फॉर्म को आप बोलते हो परफेक्ट फॉर्म। क्या नाम दिया है थर्ड फॉर्म को? परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट को आप दूसरा मीनिंग आप लिख सकते हो कंप्लीट फॉर्म। कंप्लीट फॉर्म, कंप्लीटेड, ऐसा काम जो कंप्लीट हो गया हो, या फिर फिनिश फॉर्म। अब सर ये सिंगुलर है प्लूरल? ये है तो दोनों है, सिंगुलर भी है और है तो प्लूरल भी है, और नहीं है तो दोनों ही नहीं है। यानी कहने का मतलब थर्ड फॉर्म पर भी सिंगुलर और प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड फॉर्म सिंगुलर के साथ भी आप वही थर्ड फॉर्म लिखोगे और प्लूरल के साथ भी आप थर्ड फॉर्म लिखोगे, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, अब इसमें एक दो फॉर्म्स ऐसी हैं। एक फॉर्म ऐसी है जब आप इसी फर्स्ट फॉर्म में, जब आप इसी बेस फॉर्म में, इसी फर्स्ट फॉर्म में या बेस फॉर्म में, इसी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हो, तो इसी को आपने नाम दिया, इसी को आपने नाम दिया कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इसी को आपने नाम दिया कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इसी को आपने क्या नाम दिया? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, राइट। एक सेकंड में इसको सही कर देता हूं आपसे। इसी को आपने नाम दिया है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अब ये कैसे हुआ? देखो, जब आप किसी भी फर्स्ट फॉर्म में आपको बोलते हो आईएनजी लगाते हो तो उसे आप बोलते हो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। नेक्स्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसी फर्स्ट फॉर्म को आपने नाम दिया है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म यानी इसका मतलब सर ये किसी भी एक्शन को क्या दिखाएगी? कंटिन्यू होता हुआ, चलता हुआ, लगातार होता हुआ दिखाएगी, कंटिन्यू होता हुआ दिखाएगी। इसी को सर, ये सिंगुलर है प्लूरल? अगर ये है तो सिंगुलर भी है तो प्लूरल भी है, और नहीं है तो दोनों ही नहीं है। यानी इसका मतलब इस पर भी सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का खेल सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ है। किसके साथ है? ओनली फर्स्ट फॉर्म के साथ। ना तो सेकंड फॉर्म के साथ है, ना थर्ड फॉर्म के साथ है, ना आईएनजी फॉर्म के साथ है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के साथ है। ये दोनों के साथ काम करती है, ये दोनों के साथ में काम करती है। अब देखो, एक फॉर्म ऐसी है इसमें एक फॉर्म ऐसी है जब आप किसी फर्स्ट फॉर्म को एस एस लगा लेते हो। करते थे ना बचपन में, एस एस जोड़ते, टीचर्स नियम लिखवाते थे, एक फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा देते हैं। तो आप किसी भी फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में जो भी आप जोड़ रहे हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो, वो हमेशा किस में जोड़ोगे? फर्स्ट फॉर्म में। आपने फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म लिखा, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए क्या किया? ईडी जोड़ दिया। क्या किया? ईडी जोड़ दिया। किस में जोड़ा? फर्स्ट फॉर्म में। क्यों? क्योंकि बेस फॉर्म कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म, राइट। आईएनजी भी जोड़ा तो किस में जोड़ा? फर्स्ट फॉर्म में। एस भी लगाया तो किस में जोड़ा है? फर्स्ट फॉर्म में। सारा खेल फर्स्ट फॉर्म का है, बेस फॉर्म का है। अब इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप क्या बोलोगे? देखो, आपने फर्स्ट फॉर्म को क्या नाम दिया? प्रेजेंट प्लूरल। आपने फर्स्ट फॉर्म को क्या नाम दिया? प्रेजेंट प्लूरल, राइट। अब प्रेजेंट प्लूरल तो लिख दिया, लेकिन सवाल है कि सर हमारे सब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। आपने प्लूरल तो लिख दिया, लेकिन सिंगुलर कैसे लिखोगे? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, सिंगुलर वर्ब कभी नहीं थी लैंग्वेज में, सिंगुलर वर्ब बनाई गई है। कैसे? इसी फर्स्ट फॉर्म में एस लगा करके सिंगुलर फॉर्म बनाई गई है, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? प्रेजेंट सिंगुलर। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंगुलर। इसी फर्स्ट फॉर्म में आप एस लगाते हो, इसी फर्स्ट फॉर्म में आप एस लगाते हो, तो इसको आपने क्या नाम दिया? प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। आप अगर एक बात बताओ, अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा, इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा वो भी कैसा आएगा? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अब ये तो हो गई आपके डेफिनेशन। आपने वर्ब का डेफिनेशन सीख ली कि वर्ब हमारे सेंटेंस में क्या क्या काम आती है, क्या क्या दिखाती है। तीन ही चीज दिखाती है, एक्शन, हैपनिंग और पोजेशन, राइट। और इसके बाद आपने हर एक नाम, हर एक वर्ब के अलग अलग नाम रख लिए। फर्स्ट फॉर्म को आपने कहा सर बेस फॉर्म, इसी को आपने दूसरा नाम दिया प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म,
सेकंड फॉर्म को आपने कहा सर पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म को सिंगुलर प्लूरल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थर्ड फॉर्म को नाम दिया आपने परफेक्ट फॉर्म, इसी को कहा है दूसरा नाम कंप्लीट फॉर्म, यानी एक ऐसा काम जो कंप्लीट हो जाए उसको दिखाएगी, इस पर भी सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर आईएनजी कंटिन्यूअस में, इसी को आपने क्या नाम दिया कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इस पर भी सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद एक फॉर्म ऐसी थी जिसमें आप ऐसे इस लगा रहे थे, उसको आपने क्या नाम दिया प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को बोला प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म, इसकी सिंगुलर, इसको सिंगुलर कैसे लिखोगे, इसको सिंगुलर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐसे ही एस लगाना पड़ेगा, राइट, इसी से आप दिखाते हो। अब देखो वापसी करते हैं वहीं पर। देखो जब आप इस चार्ट को देखते हो तो आपके सामने बहुत सारे कंफ्यूजन निकल कर आते हैं, आपके सामने बहुत सारे कंफ्यूजन निकल कर आते हैं। आपको पहली चीज ये समझ में नहीं आई कि सर सेकंड और थर्ड फॉर्म हमको कैसे पता लगेगा कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, राइट, क्यों, क्योंकि बहुत सारे वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, राइट। हमको कैसे पता लगेगा कि इस आईएनजी का रियल में मीनिंग क्या है, इसका रोल क्या है सेंटेंस में, इस ऐसे इसका रोल क्या है सेंटेंस में, ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो इसी में एक और चीज मैंने एक और चीज सिखा देता हूं। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम अ टीचर, और मैंने एक सेंटेंस फिर लिखा एग्जाम्पल आई एम टीचिंग नाउ। अगर आप इस दोनों सेंटेंसों को ठीक से देखोगे तो इनमें आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है, और वो क्या है एम, और वो क्या है एम। आपको इन दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन नजर आ रही है, और वो क्या है एम, राइट। पहले वाले सेंटेंस में भी एम है और दूसरे वाले सेंटेंस में भी एम है। अब देखो मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे बताओ एम क्या रोल कर रहा है, आप कहोगे सर एम तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, एम तो इसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि हमने बचपन से रटा हुआ है कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, जैसे ही आप एम को देखोगे तो आप कहोगे सर ये हेल्पिंग वर्ब है, जैसे ही इस एम को देखोगे आप कहोगे सर ये भी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन नहीं, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। देखो अगर मैं कहूं कि सर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये अपने आप में मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, तो सर हमको कैसे पता लगेगा, अब कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे कि हमको कैसे पता लगेगा कि एम कब हेल्पिंग वर्ब है और कब मेन वर्ब। इसमें तो ये मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि अधिकतर आपने भी बचपन से एक रूल रट रखा होगा कि इज एम आर वाज वर ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हमको कैसे पता लगेगा कि सर ये कब हेल्पिंग वर्ब है और कब मेन वर्ब है। यानी ये एम सेंटेंस में दो रोल कर सकता है। कितने रोल, दो रोल। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब हो सकता है। जैसे देखो नेक्स्ट मैंने एक सेंटेंस फिर लिखा ही प्लेड क्रिकेट। मैंने एक सेंटेंस फिर लिखा ही प्लेड क्रिकेट, राइट। फिर मैंने एक सेंटेंस फिर लिखा ही हैज प्लेड क्रिकेट, राइट। मैंने दो सेंटेंस लिखे, इन दोनों सेंटेंसों में आपको क्या नजर आ रहा है, प्लेड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से सेकंड फॉर्म कौन सी है और थर्ड फॉर्म कौन सी है। इनमें एक तो सेकंड फॉर्म है, एक थर्ड फॉर्म है। अब देखो आपने रटा होगा कि ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म बन जाती है, ईडी लगाने से थर्ड फॉर्म बन जाती है। अगर आप इस चीज को देखोगे तो इसमें भी आपको ईडी नजर आ रहा है, अगर आप इस चीज को देखोगे तो इसमें भी आपको ईडी नजर आ रहा है। फिर आप कैसे पता करोगे कि सेंटेंस में सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है। अगर मैं कहूं कि बेटा ये ऊपर वाली तो सेकंड फॉर्म है और नीचे वाली थर्ड फॉर्म है, राइट, तो आपको कैसे पता लगेगा कि सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है। अब बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे सामने आ गए। हमारे सामने क्या हुआ, बहुत सारे कंफ्यूजन आए इसी चार्ट से। पहला कंफ्यूजन क्या है कि सर हमको वर्ब का रोल समझ में नहीं आ रहा था कि कब हेल्पिंग वर्ब है और कब मेन वर्ब। दूसरा कंफ्यूजन क्या आया कि सर हमको ये पता नहीं लग रहा कि सेंटेंस में कब ये सेकंड फॉर्म होगी और कब ये थर्ड फॉर्म होगी। क्यों, क्योंकि देखने में बोलने में शक्ल सूरत से सेम है, राइट। तो हमारे सामने कई सारे सवाल निकल कर आ गए, राइट। अगर इन सभी कंफ्यूजन को आपको जानना है तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में,
राइट, क्योंकि आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर ये सभी कंफ्यूजन आपको जानना है कि सर कब क्या होता है, कब हेल्पिंग वर्ब होती है, कब मेन वर्ब होती है, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। मैं जल्दी इस पर अगली वीडियो में इस पर बात करूंगा, इसके एडवांस फीचर पर। ये तो हो गया इसका बेसिक पार्ट, वर्ब का बेसिक पार्ट। अब बात करूंगा मैं अगली वीडियो में वर्ब के एडवांस फीचर पर। राइट, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, है ना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी कनेक्ट हो सकते हो ताकि लेटेस्ट नॉलेज आपको मिल सके। व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा। साथ साथ हमारा इंस्टा हैंडल है जिसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिसने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है सब्जेक्ट की, वो जाकर उस वीडियो को भी देख ले। आई बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपको सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी। राइट, बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक मेरी साइड से।